अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा आपको पता है कि हर साल हमारे कॉलेजेस से, हमारी यूनिवर्सिटी से हजारों लाखों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं। अगर हम बात करेंगे अपनी कश्मीर वैली की, तो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी हर साल जो है हजारों की तादाद में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं। इसके अलावा जितने भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कॉलेजेस हैं जहां से बीसीए, बीबीए या बीकॉम या एलएलबी की डिग्रियां लेकर स्टूडेंट्स निकलते हैं और डिग्री हासिल करने के बाद उनके पास एक ही रास्ता होता है, एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर पहले के दौर की हम बात करेंगे, आज से पहले 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो जो भी हमारे ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते थे यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, ऑलमोस्ट जो है 80-90% जो है गवर्नमेंट जॉब उसमें एब्जॉर्ब होती थी। मुझे याद है 2001-2 में जो है कश्मीर के अंदर रहबर तालीम स्कीम, आरटी स्कीम शुरू हुई थी। तो उस टाइम जितने भी ग्रेजुएट्स थे या पोस्ट ग्रेजुएट्स थे या बीएड वगैरह किया हुआ था, वो सारे टीचिंग डिपार्टमेंट में एज ए टीचर लगे। अगर हम गांव की बात करें, गांव में तो 10+2 की बेस पर काफी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिला। लेकिन अब आजकल की अगर हम बात करें, 2026 की हम बात करें, तो इस साल भी हमने देखा, या 2005 की बात करें या 2004 की बात करें, 30-40,000 जो है ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल हमारे कॉलेजेस से। उसके बाद उसमें से बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हासिल करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं या बाकी जो पीजी कोर्स है उनके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर ग्रेजुएशन के बाद जॉब की तलाश में निकलते हैं। तो कहना यह है कि क्या गवर्नमेंट जॉब सबको पॉसिबल है? क्या सबको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है? क्या सभी को गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करनी चाहिए? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं हमारे कॉलेजेस से, चाहे वो बीसीए करे, चाहे वो बीबीए करते हैं, चाहे वो बीकॉम करते हैं, चाहे वो बीएससी करते हैं या ऑनर्स की डिग्री करते हैं, तो इन सब का ख्वाब होता है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिले। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में उनको रेस्पेक्ट होता है, उनको सिक्योरिटी होती है कि वो टिल रिटायरमेंट वहां पे रहेंगे और उनको पेंशन बेनिफिट भी आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा, जो ऑलमोस्ट अब तो खत्म हो गया है, नए लोगों को तो नहीं मिलता। तो ये चीजें इसमें हुआ करती है। इसलिए हर एक ग्रेजुएट का, हर एक पोस्ट ग्रेजुएट का यही सपना होता है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसको एक रेस्पेक्टेड जॉब मिले, एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब मिले जिसमें हैंडसम सैलरी भी हो, जिसमें उसको सिक्योरिटी भी हो और साथ ही जो है उसको पेंशन बेनिफिट भी हो। लेकिन कहना यह है कि जो ये हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं, क्या इन सबको जॉब मिलता है? क्या इन सबको जॉब मिल सकता है? या जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, बल्कि अब तो हाल ये है कि हमारे जो पीएचडी करके बच्चे निकलते हैं, क्या इन सब के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब्स अवेलेबल है? रिसेंटली हमने देखा कि 10+2 की जो है पोस्ट्स आए, कॉलेज जो हायर सेकेंडरी में लेक्चरर होते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर एक सब्जेक्ट में जो है लेक्चरर की पोजीशन आ गई। तो अगर आप उसको देखेंगे तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जोलॉजी में, बॉटनी में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये पोस्ट्स निकले। तो उसमें कितने एप्लीकेंट थे और उसके बाद कितने लोगों का वहां पे एडमिशन हुआ, कितने लोगों की सिलेक्शन हुई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी इस वक्त जो है प्रॉब्लम है। और इंपॉर्टेंट बात मुझे जो कहनी है कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट स्कूल में सब भी बच्चों का एडमिशन होता था और वहां पे ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन आजकल आप देखिए जितने भी हमारे बच्चे हैं वो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां नर्सरी से लेकर 10th तक उनको मंथली फी देना पड़ता है। और हमारे पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब जिसके 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं या 4 बच्चे होते हैं, तो उनको मंथली जो है एक फी देना होता है। अब पेरेंट ये क्यों करते हैं? क्योंकि सभी के पास ये चीजें नहीं होती है। वो चाहते हैं कि उनको पता है कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल ये बच्चा पढ़ लिख कर कोई जॉब हासिल करेगा और हमारा जो ये सारा मसला है वो दूर हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये 10th तक ही नहीं रहता, 11th में बच्चा जाता है तो पेरेंट्स उसका खर्चा उठाते हैं, 12th में जाता है तो पेरेंट्स उसका खर्चा उठाते हैं, ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के दौरान भी उसका खर्चा पेरेंट्स उठाते हैं, फिर उसके बाद कुछ बच्चे पीजीज में जाते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो पूरा ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जब तक ये इस सिस्टम में रहते हैं तब तक उनका सारा जो बर्डन होता है उनके पेरेंट्स के ऊपर होता है।
लेकिन पेरेंट्स को ये एक आशा होती है, उम्मीद होती है कि ये बच्चा हमारा ग्रेजुएशन करेगा, पीजी करेगा, तो उसके बाद इसको कहीं पे सरकारी नौकरी मिलेगी और एक अच्छी सैलरी मिलेगी, जिससे हम ये सारे कर्जे, सारा जो एजुकेशन लोन वगैरह होता है वो हम जो है बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं हमारे जितने भी यंग मैन एंड वुमेन है, वो ग्रेजुएशन के बाद भी, पीजी करने के बाद भी, आला तालीम हासिल करने के बाद भी फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है आजकल हमारी सोसाइटी में कि हम एक बहुत काफी एज तक जो है बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। वो स्कूल एजुकेशन में जाते, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी में जाते, फिर उसके बाद कॉलेजेस में जाते, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन जब वहां से निकलते हैं तो फिर उनके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होता। मान लीजिए 10% लोगों को जॉब मिल भी गया, किसी ने आईएएस कर लिया, किसी ने केएस कर लिया, कोई बैंक में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई एजुकेशन में, तो 10% लोगों को जॉब मिल सकती, लेकिन 90% लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। अब नया दो साल आएगा, उस साल फिर ऐसा ही होगा। तो इसलिए हमें इस बारे में हमने कुछ चीजें रियलाइज की है जो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें। मिसाल के तौर पे अब हम देखें कि और एक मसला है कश्मीर के अंदर हमारे बच्चों को कि यहां पर अगर हम गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के कोई और बात करेंगे तो हमारा जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमारे बच्चे अब्जॉर्ब होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में हो जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं या स्मॉल ट्रेड वगैरह करते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज कश्मीर से बाहर बच्चों को है वो हमारे बच्चों को अवेलेबल नहीं है। जैसे हम देखेंगे दिल्ली की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की हम बात करें, तो वहां पर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है काफी डेवलप हो चुका है, मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पे है, या वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के काफी यूनिट्स है, आईटी वहां पे है, इसी तरह आईटी फर्म्स वहां पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पे, कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, जहां पर ये एजुकेटेड यूथ जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर किसी को ना मिले, लेकिन उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा अपनी प्रोफेशन के हिसाब से अपना काम कर सकता है। लेकिन हमें कश्मीर में देखने को क्या मिलता है कि यहां अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, आप किस सेक्टर में जा सकते हो। तो क्या हमने बच्चों को इसके लिए तैयार किया है? क्या हम उनको ये बताते हैं कि बेटा कल अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो आप हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, हैंडीक्राफ्ट्स में जाओ, आप टूरिज्म में जाओ, आपको ये अपना यूनिट शुरू करो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाइए आप, जहां पे आप काम करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हर एक पेरेंट की, हर एक बच्चे की यही आशा होती है कि मुझे किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, चाहे मेरी सैलरी 1500 मंथली क्यों ना हो, 2000 ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इसके बगैर मैं कोई और काम करने के लिए तैयार नहीं हूं और न मेंटली इस काम के लिए तैयार होता है। तो हमें अपनी जो आने वाली जनरेशन है, अब जो निकले हैं, अब जिन्होंने इस वक्त पीजीज किया है या जिन्होंने ग्रेजुएशन की है 1 साल 2 साल पहले, उनका माइंडसेट तो अभी इतनी जल्दी बदलेगा नहीं। लेकिन जो हमारी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आने बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल में पढ़ते हैं, मैट्रिक तक है या मैट्रिक के बाद 11th और 12th में पढ़ते हैं, या जिन्होंने अब ग्रेजुएशन करनी है, तो उनको हम बता दें कि उनको इस अपने आप को मेंटली इस चीज के लिए तैयार करना है कि सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब तो पॉसिबल नहीं है, और वहां पर हमें इन चीजों, बाकी सेक्टर्स के बारे में बात करनी है, हमें उनको हॉर्टिकल्चर में एब्जॉर्ब करना है, हमें एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ पे सेक्टर्स है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं। आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन जॉब्स का काफी ट्रेंड बन गया है कि फ्रीलांसिंग होती है या अब मेरी मैसेज उन बच्चों के लिए है या उन पेरेंट्स के लिए है या उन टीचर्स के लिए है जो इस वक्त कंसर्न है उन बच्चों के साथ जो इस वक्त 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं या 12th में, क्योंकि 10th तक तो बच्चा अभी मैच्योरिटी नहीं आई होती है। 10th का तो बेसिक क्वालिफिकेशन है, ये तो किसी भी हालत में आपको 10th करना चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन। लेकिन जो बच्चा 10th पास करता है, 11th में आता है और 12th में आता है, तो उसके बाद उसके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज आती है। बहुत सारे बच्चे जो है वो मेडिकल फील्ड में जाते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉ की तरफ जाते हैं, बीएलबी का कोर्स करते हैं, या कुछ मेडिकल प्रोफेशन में नर्सिंग करते हैं या फार्मेसी का कोर्स करते हैं। तो काफी ज्यादा ऐसे टेक्निकल कोर्सेज है जिनकी बेस पे उनको बाद में जॉब मिलेगा। लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करें, चाहे आप सिंपल ग्रेजुएशन करें या किसी टेक्निकल कोर्स में जाए, ये चीजें आप खास तौर से इन चीजों का आपको ख्याल रखना है कि लर्न विद स्किल्स, हर दिन आपको कोई नया नया स्किल सीखना है।
इसी तरह से डेवलप योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है।